गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 काव्यखंड पाठ 7 गिरिजा कुमार माथुर इनकी कविता है छाया मत छूना के 2 पदों को पढ़ेंगे और इस पद से संबंधित प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। चलिए पहले पद पढ़ते हैं। अपनी किताब में देखिए पहला पद, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, फूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इस पद में, इस कविता में कवि कहते हैं कि पहली पंक्ति देखिए आप पहले, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि हे मन, विगत जीवन की स्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भ्रम या दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है और वर्तमान के जीवन में दुख संताप जो होता है वो दुगना हो जाता है। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। हमारे विगत जीवन में यद्यपि अनेक रंग बिरंगी और अच्छी स्मृतियां हैं, हृदय में इन स्मृतियों में न केवल चित्र अंकित है बल्कि तत्कालीन वातावरण की मन को मोहने वाली एक एक गंध सुगंध की स्मृतियों में ऐसी बसी है कि उसका आज भी अनुभव होता है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कवि अपने प्रिया के मिलन की स्मृतियों में खोता हुआ कहता है कि हे मन, अब तो केवल उसके तन की सुगंध ही संभव है क्योंकि वह तो मेरे भीतर बसी है, किंतु अब उससे किसी प्रकार का मिलन नहीं हो सकता क्योंकि मिलन की मोहक चांदनी रात्रि को तो कब की बीत चुकी है, अर्थात उसकी मृत्यु का कारण अब मिलन का समय भी बीत गया है। हाँ, अब तो चांदनी रात को देखकर उसके काले घने बालों में गुथे श्वेत चांदनी पुष्पों की याद हो आती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। आज जब उसका स्मरण होता है तो बीते हुए जीवन के एक छोटे से स्पर्श का अनुभव भी स्मृतियों में साकार होता है, अर्थात लगता है कि जैसे वास्तव में प्रिया ने अभी अभी मेरा स्पर्श किया है। मगर हे मेरे मन, ये स्मृतियाँ अब कभी पुनः जीवित नहीं हो सकती। हाँ, इनका भ्रम हो सकता है और यह भ्रम सदैव तेरे दुख पीड़ा दुविधा को बढ़ाएगा, इसलिए तू इनसे अब दूर ही रह। दूसरा पद देखिए, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल नृप तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू पूजन कर, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। पंक्ति देखिए, यश है या ना वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि कहते हैं कि इस जीवन में यश वैभव मान सम्मान आदि किसी भी पूंजी का कोई अस्तित्व अथवा महत्व जो है वो नहीं है, क्योंकि इनसे व्यक्ति को कभी संतोष प्राप्त नहीं होता। इनसे रहित व्यक्ति जितना असंतुष्ट होता है उतना ही असंतुष्ट व्यक्ति इनको पाकर भी होता है। फिर इससे क्या लाभ? यथार्थ इसका होना या ना होना जो है वो बराबर है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जिस प्रकार रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका के भ्रम के कारण पानी के लिए यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है फिर भी प्यासा ही बना रहता है, जीवन की वास्तविकता यही है कि प्रत्येक चांदनी रात के पीछे एक घनघोर काली रात छिपी होती है, अर्थात प्रत्येक सुख के पीछे दुख की काली छाया छिपी है। इसलिए हमें कल्पनाओं और अतीत जीवन की सुखद स्मृतियों में सुख खोजने के स्थान पर जीवन की कठोर सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इस सच्चाई का सम्मान अर्थात पूजन करना चाहिए कि सुख तो क्षणिक है जबकि जीवन में दुख का रंग ही स्थायी है, उसी का रंग ही अधिक गहरा है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए हे मेरे मन, तू अतीत जीवन की सुखद स्मृतियों को मत छू, अर्थात उन्हें याद मत कर क्योंकि उससे तुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला, बल्कि ज्यों ज्यों तू उसे याद करेगा त्यों त्यों तेरी पीड़ा जो है बढ़ती ही जाएगी। अब हम इन्हीं दोनों पदों से संबंधित प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर देखिए, आप अपनी कॉपी में से पूर्व में लिख चुके हैं, उसमें से देखिए। प्रश्न 1, छाया मत छूना कविता का संदेश क्या है? उत्तर, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को अधिक गहरा करना जो है तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से दूर हट जाने की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना चाहिए
और जीवन की यही प्राथमिकता भी होनी चाहिए। गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। प्रश्न 2, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर, कवि के अनुसार व्यक्ति को यथार्थ या वर्तमान का जीवन व्यतीत करना चाहिए। यथार्थ का जीवन अत्यंत कठिन होता है, इसमें विगत की स्मृतियों के लिए स्थान नहीं होता। जीवन की प्रत्येक बात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कवि ने भ्रम रूपी विगत को छोड़ कठिन यथार्थ के पूजन की बात कही है। प्रश्न 3, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए क्यों मना किया है? उत्तर, कवि ने छाया शब्द विगत के लिए प्रयुक्त किया है। कवि ने इसे छूने से इसलिए मना किया है क्योंकि इसके छूने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। प्रश्न 4, कविता में व्यक्त दुखों के कारणों का स्पष्ट करना है। उत्तर, कवि के अनुसार जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। जीवन में दुख का कारण विगत को याद करना होता है, इससे दुख दूना होता है। कवि अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देते हैं। प्रश्न 5, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर, मृग तृष्णा को मृगतृषा मृगतृष्णिका की भी कहते हैं, अर्थात जल अथवा जल की लहरों की वह मिथ्या प्रतीति जो प्राय रेगिस्तान और कठोर सूखे मैदानों में कड़ी धूप पड़ने के समय होती है। इस मिथ्या प्रतीति के कारण हिरन यह सोचकर अपने प्यास बुझाने के लिए वहां दौड़कर जाता है जहां पर जल की लहरें दिखती हैं। वह जब वहां पहुंचता है तो उसे निराशा हाथ लगती है और उसकी तृष्णा प्यास पूर्ववत ही बनी रहती है। यहाँ मृग तृष्णा का प्रयोग व्यक्ति के बड़प्पन अथवा प्रभुत्व के संदर्भ में किया गया है। कवि इसके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है कि व्यक्ति जैसे सुख सुविधाओं अथवा प्रभुत्व शक्तियों को प्राप्त करता जाता है, उन्हें और अधिक मात्रा में प्राप्त करने की लालसा बढ़ती जाती है। मृग की भांति उसकी संतुष्टि की प्यास कभी शांत नहीं होती, वह उसे शांत करने के लिए यहाँ से वहाँ भटकता फिरता है। प्रश्न 6, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि के अनुसार जीवन में सुख और दुख दोनों ही हैं। जीवन में दुख का कारण विगत को याद करना होता है, इससे दुख दूना होता है। कवि अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देता है। बच्चों, आप इन प्रश्नोत्तर को और पद को ध्यान से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।